जिस भारत ने बांग्लादेश की आजादी में मदद की, हर कदम पर बांग्लादेश की मदद में भारत सबसे आगे रहा। अब उसी बांग्लादेश ने हिंदुओं को और हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश की। शेख हसीना को भारत में शरण देने के बाद अब बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो सकते हैं। सोचिए जरा। इतनी बुद्धि नहीं है कि खुद अपने मन की बात कह लें। किसी और की जबान है, कंधा बांग्लादेश का है। जो लोग कल तक कुछ नहीं बोलते थे, आज बरसाती मेढक की तरह ऊपर आके टर 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 कर रहे हैं। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और बांग्लादेश की आप ट्रेड की बात करें, मैं आपको मिसाल देने लगा। इस वक्त भी जो ट्रेड है वो तकरीबन 12-13 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। 13 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड, आप क्या समझते हैं? वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे? वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे। अब चित्तर खाएंगे। हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया। वो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव तो होते ही हैं। लेकिन तेवर कुछ बदले बदले हैं। ये इनके शब्द नहीं हैं जो बांग्लादेशी बोल रहे हैं, ये इनके शब्द हैं ही नहीं, इनके शब्द हैं ही नहीं। ये देखो। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है। पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। एक तरफ है शेख हसीना, उन पर केस दर्ज हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग होने लगी है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है बांग्लादेश से। BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने भाई भारत के खिलाफ धमकी दे दिया है। उन्होंने भाई भारत को चेतावनी देते हुए ये बोला है कि अगर शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश को नहीं लौटाएगा तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। भाई ये तो एक ऐसी बात हो गई ना कि यार बिलांद भर का देश है बांग्लादेश, भारत के सामने छोटा सा देश है यार, और वो छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा है। मतलब समझ रहे हो आप कि एक तो वो भारत के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, सारी चीज़ भारत के कंट्रोल में, उसकी बिजली भारत देता है, एड भारत पहुंचाता है, उनकी मेडिकल एड, और ये बात कर रहा है भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने की। भाई बांग्लादेश ने भारत को आज तक दिया ही क्या है? भाई कुछ भी नहीं दिया। हमेशा भारत ने ही बांग्लादेश की मदद करी है, और उसके बावजूद इसको भाई शर्म तक नहीं आ रही है बात करते हुए कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। भाई अगर भारत तुम्हारा साथ छोड़ देना, तुम्हारी हालत भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान बाप बाप करता है ना भारत को, वैसे तुम भी करने लगोगे, और तब तुम्हें भारत की असली अहमियत का अंदाज़ा पता चलेगा। हमारा नेबर है, ये हम बदल नहीं सकते, लेकिन तेवर कुछ बदले बदले हैं। ये इनके शब्द नहीं हैं जो बांग्लादेशी बोल रहे हैं, ये इनके शब्द हैं ही नहीं, इनके शब्द हैं ही नहीं। ये देखिए साहब, BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन में थी, उनकी अवामी लीग थी शेख हसीना की, ये इनकी ऑपोजिशन में थी। इसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत यह चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों। वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो, और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। अब भारत को एक काम, मैं पहले नहीं होगी समझने। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा।
भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं, एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट? ये देखिए, ये इन्होंने ऐड लगाई, इन्होंने ऐड चला दी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि हमने उनका उस तरह से आधे बाल छीन लिए। ये इस टाइप की कौम है बांग्लादेशी। मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है, छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट घी। एक मैच जीत गए इन्होंने, ऐसे पोस्टर लगाए, एक मैच जीत गए। मैं बता रहा हूं, इनको थोड़ी सी जीत मिल जाए, इनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। यह कह रहा है कि हमें बीएनपी को रीच आउट करा है अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, और किसने? यूके ने। बांग्लादेश ने जो किया, आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड की है कि इंडिया हमें वीज़ा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। और आज इंडिया ने बांग्लादेश पे वीज़ाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीज़ाज के लिए। इतनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। अच्छा। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सीधा स्ट्रेट अवे। को देखते हुए जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी की, इंडिया की एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया, उनको बुरा भला बोला। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को देखते हुए जब बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्होंने जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर दी, तो कोई भी जो एम्बेसी है वो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती कि उनके जो वहाँ पे एम्बेसडर गए हुए हैं या उनकी जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, तो वो जो है वो जान रिस्क में आ जाए या सिक्योरिटी इशूज़ आ जाए। तो उन्होंने फिल जो है वो उन्हें इंडिया वापस बुला लिया अपनी कंट्री, ताकि वो अपने लोगों को जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर कर सकें। और अभी का जो मतलब, हाँ जी, अभी जब वीज़ा उनको नहीं मिल पा रहा, लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो, उसकी भी तो एक रीज़न है ना कि जब बांग्लादेश उनके खिलाफ इतना ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, या मीन्स की इंटेंसिटी जो है वो उनकी हाइपर होने की वो बढ़ जाएगी, तो वो कैसे, मतलब कि स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है वो उन्हें इंडिया का, तो इस तरह से वो किस तरह से उनको वीज़ाज़ दें। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए थी उन्हें कि वो एक लिमिट के अंदर रहते हुए वहाँ पे उनको बुरा भला कहते, ताकि वो कुछ वक्त के बाद जो है वो अगर वीज़ा नहीं करेगा, इंडिया बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज उसमें उनके ऊपर जो है वो इतने कुछ एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर जो उन्हें बुरा भला कहा गया। तो इस तरीके से जो है वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी भी अब जो है वो उन्हें वीज़ाज़ देगा, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम जो है वो इस चीज़ को भूल गई थी कि हमने दोबारा उन्हीं के कदमों में जाके जो है वो वीज़ाज़ लेने हैं या उनसे जॉब्स लेनी है, या हजारों बांग्लादेशी अपना इलाज करवाने के लिए डेली इंडिया ट्रैवल करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी को ना बढ़ाते।